तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन आपके ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट होता क्या है, बोर्ड की तरफ से क्यों जारी किया जाता है, किस तरीके से इसे यूज़ करना होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसका मिसयूज़ करते हैं, फिर उनका जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि हमने तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई की थी और क्वेश्चन पेपर उसके अकॉर्डिंग आया ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आता है। ये सीरीज़ की 50वीं वीडियो रहेगी। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आपका सही रिड्यूस सिलेबस बता दिया था, जो कि रिवाइज होकर आया था। तो आपको एक बार उसको ज़रूर से मैच करना चाहिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो कि मैंने देखे थे वो रिड्यूस हुई चीज़ें भी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। तो एक बार उसको ज़रूर से मैच कीजिएगा। अब देखिए ब्लूप्रिंट होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए, फिर अपन देखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ब्लूप्रिंट बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है, जिससे कि जो बच्चा है उसको एग्जाम पेपर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि ब्लूप्रिंट का सीधा सा मीनिंग आप ये समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आना है, तो वो आपको बता दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होगे ये तो बहुत आसान हो गया, अगर हमें पता है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है तो हम बस उतने नंबर का ही क्वेश्चन इसमें से तैयार करेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब यहाँ पर होता क्या है, किसी चैप्टर में से अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आना है तो आपका माइंड कहाँ पे जाएगा कि इस चैप्टर में से हमें सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन ही करने हैं याद, यानी कि प्रिपेयर करने हैं 2-2 नंबर या फिर 3 नंबर, या फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह हमें इसमें से छोड़ देना है क्योंकि वो आएंगे ही नहीं। और वहीं पे अगर बात करें किसी चैप्टर में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने हैं तो वहाँ पे आप क्यों बड़े क्वेश्चन याद करोगे, यही सोचोगे आप ऑब्जेक्टिव आने तो सिर्फ एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन याद करने चाहिए, बाकी बड़े क्वेश्चन हमें छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तो हमें यही बताया है कि इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने हैं तो बड़े क्वेश्चन हम क्यों पढ़ेंगे। और इसका रीजन होता क्या है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी कि आप ऐसा करते हो। और इसका सबसे बड़ा रीजन है आपकी परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन। परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन में आपको इसी पैटर्न पे आपका डिजाइन की जाती है पूरी, कि आपको मार्क्स वाइज क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं। सामने ही आपका ब्लूप्रिंट प्रिंट रहता है, तो आप उसी को देखते हो, चैप्टर ओपन करते हो, उतना ही पढ़ते हो जितना कि आपको ब्लूप्रिंट में बताया गया है। बात तो सही है। बट आपको यहाँ पर ब्लूप्रिंट का इस तरीके से यूज़ नहीं करना है। अब देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर किसी चैप्टर में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है तो वहाँ पर वो 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन ना देख के, आपका ये मैथ्स में भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर 10th में साइंस में, या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में भी हो सकता है। तो होता क्या है, 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आना है तो वो क्या करते हैं कि आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन दे देते हैं। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपका आया, वैसे 5 आएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 या फिर 16 आया, उसमें आपको ए और बी करके पार्ट में क्वेश्चन दिए रहेंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। और कहने की बात क्या रहेगी कि हमने तो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है उस चैप्टर में से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आपने वो छोटे क्वेश्चन तैयार करे ही नहीं 2-2 नंबर के। आपने सीधे ये सोचा कि 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन हम तैयार करें, जबकि यहाँ पर आपके साथ फिर धोखा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ब्लूप्रिंट आपको देखना है। मैथ्स वगैरह में ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन छोटे बड़े समझ में आ जाते हैं। फिजिक्स में डेरिवेशन, केमिस्ट्री में डेरिवेशन वगैरह आपको समझ में आ जाते हैं कि ये 5 नंबर में ही आ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको पता होते हैं कि ये तो आने ही आने हैं, तो उनको आप छोड़ते नहीं हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा अध्ययन से पढ़ाई कर रहे हो तो ज़्यादा क्वेश्चन उसमें वैसे भी नहीं दिए होते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से इतना ही आना है तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ो। आपको बोर्ड या फिर अध्ययन में वो चैप्टर में से जितना भी कंटेंट दिया गया है, जितना भी डेटा दिया गया है, वो आपको पूरा पढ़ना है। अब चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, 2 नंबर के, 3 नंबर के, या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन हो, अगर आप एक बार पूरा पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। अगर वो क्वेश्चन जैसे 2 नंबर के 4 में आ जाते हैं तो वो भी आप कर पाओगे, और 4 नंबर के कभी कभी शॉर्ट में 2 नंबर में वो दे दें तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ब्लूप्रिंट का यूज करना है। अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर ऐसा ही करना था तो फिर ब्लूप्रिंट का मीनिंग हुआ क्या। तो देखिए काफी कम चांसेस होते हैं कि ऐसा हो, और परीक्षा बोर्ड और अध्ययन आपके एमपी बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किए जाते हैं। ना ही एमपी बोर्ड आपसे ये कहता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा अध्ययन में से आएगा। एमपी बोर्ड ने तो आपसे कह रखा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा। अब आपको ये भी सही नहीं पता होता है कि इसमें से क्या आ जाएगा, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन बनाई जाती है। तो आप पूरी तरीके से परीक्षा बोर्ड अध्ययन पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है और अभी आपके पास टाइम है तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं, वहाँ से भी कुछ चीज़ आपके माइंड में रह जाएंगी अगर आप उसको पढ़ोगे, रीड करोगे तो। वैसे परीक्षा बोर्ड अध्ययन से भी आप पढ़ाई कर सकते हो अगर आपको पास होना है या फिर थोड़े बहुत अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। बाकी अगर आपको 85 या फिर 90 का वो बनाने हैं तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ब्लूप्रिंट का यूज कर सकते हैं, और जो बातें मैंने आपको बताई कि ऐसा भी हो सकता है, उन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर भी डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोज में आपको आगे बना के देता रहूंगा, और एग्जाम के टाइम पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर के हैं तो ये 4 में ही आएंगे और इनका आना ही आना पक्का है।